नमस्कार, यह है आकाशवाणी ईटानगर और मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट गामी बोगो। श्रोताओं, जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि आंखें वास्तव में हमारी दुनिया और हमारी आत्मा के लिए खिड़कियां हैं। सभी प्रकार के अंधेपन को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दृष्टिबाधित अधिकांश लोग सर्जरी और दवाओं की मदद से अपनी दृष्टि वापस पा सकते हैं। और तो और लोग मृत्यु के बाद भी नेत्रदान कर दूसरों की मदद कर सकते हैं। श्रोताओं, तो हम आज इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे नेत्रदान यानी आई डोनेशन के बारे में। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे बीच है स्टूडियो में डॉक्टर लोब्सांग सेटुम जी, जो कि है सीनियर आई सर्जन आरके मिशन हॉस्पिटल ईटानगर, और साथ ही साथ डॉक्टर लोब्सांग जी हमारे अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं। सर, स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जब हम नेत्रदान की बात करते हैं, यानी एज अ लेमैन यस वी कैन टॉक अबाउट आई डोनेशन, है ना, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें कि नेत्रदान क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, आई डोनेशन अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे तो मरने के बाद लोग अपना आई डोनेट करते हैं, आंख डोनेट करते हैं, और वो जो है एक डिजीज्ड पेशेंट है तो उसको हम लोग डोनेट करके वापस हम लोग उसमें रोशनी लाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग आई डोनेशन बोलते हैं। तो एक पर्सन एक अगर डोनेट करता है तो 2 आंखें होता है एक इंसान का, तो उससे क्या होता है कि 2 लोगों का पुनः फिर से वापस रोशनी मिल जाता है। तो एक आई डोनेशन से 2 लोगों का वापस फिर से रोशनी आ जाता है। तो इसको हम लोग आई डोनेशन कहते हैं। फिर सर, जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आईज, तो कौन सा आंख का हिस्सा को हम डोनेट करते हैं सर? आई डोनेशन में देखिए, सिर्फ हम लोग जो आगे का जो काला वाला पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रक्चर है, तो उसी को ही हम लोग आई डोनेशन में यूज करते हैं। और बाकी जितना स्ट्रक्चर है उसको हम लोग आई डोनेशन में यूज नहीं करते। जैसे कि कॉमन लोगों में एक मिथ है कि पूरा आंख निकाल के दूसरे जैसे नए मतलब इंसान में लगा देता है, वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। सिर्फ जो आगे का जो काला जो पुतली है, जो कि एक क्रिस्टल क्लियर एक स्ट्रक्चर है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। सर, कौन एक्चुअली में नेत्रदान कर सकते हैं? क्योंकि हम होता है कि देयर आर सम एज लिमिट, कुछ होता है कि इतना वेट होना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, तो कौन हो सकता है नेत्रदान सर? ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आई डोनेशन में। कोई भी इंसान बच्चे से लेके बूढ़े तक आई डोनेट कर सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब मतलब आई डोनेशन के लिए जो कॉर्निया है, हेल्दी अच्छा कॉर्निया, यंग जो डोनर होने से कॉर्निया का है वो जो क्वालिटी होगा वो अच्छा रहता है। लेकिन बुजुर्ग लोग भी डोनेट कर सकता है, बट बुजुर्ग लोगों में क्या होता है कि कॉर्निया जो है धीरे धीरे जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस होता है तो उतना हेल्दी नहीं रहता है। बट फिर भी हम लोग मतलब इनका भी हम लोग जैसे कॉर्निया को हम लोग ये करते हैं, आई डोनेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और कि अगर मतलब डोनेशन में यूज नहीं होने से भी उसको हम लोग जैसे रिसर्च पर्पस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो आई डोनेशन का मतलब ऐसा है कि आपका जो कॉर्निया जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, या हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर ट्रांसप्लांट करने का अगर वो नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है या कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन है ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। सर, फिर जैसे आपने बोला कि मतलब बुजुर्ग लोग हैं उनका इतना वो नहीं रखता, फिर कोई होता है कोई व्यक्ति जैसे कि उनको पहले हाइपरटेंशन के इश्यूज थे, डायबिटीज थे और कैटरेक्ट की सर्जरी कर रखे थे, तो क्या इन लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? हाँ जी, कोई भी इंसान अगर जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कोई प्रायर सर्जरी हो चुका है, अगर उसका कॉर्निया हेल्दी है तो हम लोग
उसको अवश्य कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में, आई डोनेशन में यूज करते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या कैसा कोई पाबंदी नहीं है कि हम लोग जैसे इसको यूज नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग कॉर्निया को यूजुअली क्या करते हैं, जब कलेक्ट करते हैं, आई डोनेशन के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग जैसे लैब में हम लोग उसका क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब पूरा प्रक्रिया होता है, चेक करता है। कॉर्निया अगर हेल्दी है, क्वालिटी अच्छा है, तो उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हेल्दी नहीं है तो हम लोग फिर उसको जैसे रिसर्च पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं। फिर सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि स्पेशली जब हम अपने राज्य की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, तो व्हाट्स द सिनेरियो, व्हाट्स द स्टेटस ऑफ आई डोनेशन विद इन आवर स्टेट सर? अभी तक क्या कोई आया है आगे कि यस मुझे आई डोनेट करना है? तो अगर अरुणाचल में अगर हम लोग सिनेरियो देखेंगे तो सरकार तो कोशिश कर रहा है अपने तरफ से, और प्लस एनजीओस भी लगे हुए हैं, बट देन सैडली अभी तक एक भी आई डोनेशन नहीं हुआ है। प्लेजेस तो काफी हुआ है, जैसे काफी लोग आते हैं, प्लेज करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तक अरुणाचल में एक भी आई डोनेशन नहीं हुआ है और एक भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी नहीं हुआ है। तो इस पे शायद हमको भी एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन, हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो ये बताता है कि हमको भी बहुत काम करना है ये क्षेत्र में। तो अगर आप राज्य में देखेंगे तो अभी आई बैंक रहता है, तो आई बैंक तो अभी तक एक भी नहीं है, लेकिन आई डोनेशन सेंटर्स है जहाँ पे लोग जैसे आई कलेक्ट करके रख सकता है, आई डोनेशन सेंटर्स कहते हैं। तो हमारे राज्य में अभी देखेंगे तो 5 एस्टैब्लिश्ड आई डोनेशन सेंटर्स है, तो 4 गवर्नमेंट में, 1 आरके मिशन में है। तो उसमें प्लेजेस तो आते हैं, लेकिन अभी तक जैसे कोई आगे आकर के डोनेट नहीं किया है कॉर्निया को। फिर सर जैसे आपने बोला कि मतलब सोचने की बात है, लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें वजह क्या हो सकता होगा? द पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर द आई डोनेशन। तो इसमें शायद मेरे ख्याल बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल मतलब रीजंस होंगे, क्योंकि एक तो हमारा एक ट्राइबल सोसाइटी रहता है, तो उसमें अपना एक मिथ, मिसकंसेप्शंस काफी है। जैसे कि अगर मतलब मरने के उपरांत अगर आई डोनेट करेंगे तो बॉडी डिसफिगरमेंट होगा, फिर अगले जन्म में क्या मतलब बिना आँख के पैदा होंगे, कुछ ऐसा है। प्लस इसमें अवेयरनेस के तौर पे काफी काम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी तक आई डोनेशन एक भी नहीं हुआ। हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो बाकी राज्य लोग काफी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अरुणाचल में अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल ये मिथ और मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए हमको और ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स करना पड़ेगा। तो हर साल जैसे ये जो आई डोनेशन फोर्टनाइट रहता है, तो 15 दिन का एक नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट रहता है, तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो इसमें सरकार भी अपने तरफ से कैंपेन्स करते हैं, हम भी एज एन एनजीओ अपने तरफ से जैसे स्कूल्स में जा करके बाकी ऐसे कोई मतलब ग्रुप्स है, तो उसमें जाकर के हम लोग भी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। तो उसमें काफी मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन आता है, जोश आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखेंगे तो अभी तक कोई हुआ नहीं। इवन अभी देखेंगे जैसे हॉस्पिटल्स में बेस्ट जो एरिया है जहां से हमको कॉर्निया मिलेगा, तो वो तो हॉस्पिटल रहता है ना। हॉस्पिटल में जैसे डेथ्स तो होता ही है, जैसे तो इसको हम लोग हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक हॉस्पिटल में इतना डेथ्स होता है, लेकिन एक भी मतलब जैसे फैमिली लोग आगे आकर के नहीं बोले हैं कि हम लोग आई डोनेट करना है। तो इसमें शायद मेरे ख्याल हमको काउंसलर्स का बहुत जरूरी होगा, अवेयरनेस, ग्रीफ काउंसलर्स हम लोग कहते हैं ना, ग्रीफ काउंसलर्स होता है। जैसे कि कोई अगर जिसमें कोई फैमिली में अगर कोई देहांत हो गया, तो उनको जाकर के ग्रीफ काउंसलर लोग जाकर के समझाएगा, उनको आई डोनेशन का मतलब ये जो प्रक्रिया है क्या है वो सब समझाएगा, बुझाएगा, तभी जाकर के लोग आएंगे। तो हमको इसमें क्या है कि ज्यादा ग्रीफ काउंसलर्स चाहिए हर हॉस्पिटल में। तो शायद थोड़ा बहुत और काम करना बाकी है। शायद हमको आशा है कि जैसे आने वाले दिन में हम लोग भी
अरुणाचल में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जल्दी शुरू करेंगे। फिर सर मैं चाहूंगी कि आप हमें ये भी जानकारी दे दीजिए कि अगर एक इंसान को आई डोनेट करना है तो वो सबसे पहले कहाँ जाए, मतलब उसका प्रक्रिया क्या क्या होता है सर? तो जैसे कि देखिए, जैसे अगर आपके मतलब घर में या हॉस्पिटल में कोई डेथ हो गया तो सबसे पहले आई डोनेशन सेंटर्स, जो कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ 5 एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी है। ईटानगर में हमारा आरके मिशन है, नाहरलगन में ट्रिम्स है, और तेजू में है, पासीघाट में है, और तवांग में है। तो ये सब सेंटर्स में आप खबर कीजिए। तो जैसे कि आपका अगर घर में कोई डेथ हो गया तो जो टीम है, टीम पूरा आपका वो घर में आ जाएगा, और पूरा जो डेड बॉडी को सम्मान देते हुए हम लोग उसका जो एक क्या बोलता है, इन्यूक्लिएशन करते हैं, जो आई बॉल को निकाल देते हैं। लेकिन बॉडी को डिसफिगरमेंट न हो उसके लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल आई आंख में वापस डाल देते हैं, ताकि बॉडी को उतना ही सम्मान और मतलब डिसफिगरमेंट न होने के लिए हम लोग वैसे कर देते हैं, और पूरा सम्मान के साथ हम लोग वो क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को हम लोग निपटा देते हैं। तो हार्डली ये प्रोसीजर जो है जो इन्यूक्लिएशन होता है तो हार्डली 10 मिनट 15 मिनट का काम होता है। तो उसके बाद हम लोग को आई को एक मतलब स्टोर करके उसको फिर वापस आई डोनेशन सेंटर में रखते हैं। प्लस एक उसमें एक फिर हमारा एक मीडियम होता है, यानी केमिकल होता है प्रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें हम लोग कॉर्निया को प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर जैसे कोई पेशेंट होगा तो जैसे हमारे पास पेशेंट का लिस्ट होता है जिसको कॉर्निया का जरूरी होगा, तो उसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस उसको हम लोग फोन करके बुला लेते हैं, और वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होगा तुरंत तभी कर देते। अगर हमारे यहाँ पे अगर सुविधा न हो तो हम लोग ये कॉर्निया को जहाँ पे नजदीक वाला जो हॉस्पिटल है जहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होता है तो वहाँ पे हम लोग कॉर्निया को दे देते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर ये है निःशुल्क होता है। इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में आपको किसी से चार्ज नहीं लिया जाता है। डेफिनेटली जैसे कोई हॉस्पिटल में अपना जो सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए चार्ज ले सकता है, लेकिन कॉर्निया पर से उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। फिर सर आपने फोर्टनाइट आई डोनेशन के फोर्टनाइट के बारे में बात किया था। अगर आप हमारे जो श्रोता हैं उनको थोड़ा और डेप्थ में मतलब बताना चाहेगा इसके बारे में, इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज आपके डिपार्टमेंट के थ्रू इनिशिएट हो रहे हैं सर, तो आप कैसे अवेयरनेस आपकी तरफ से? तो देखिए, अभी अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब जैसे आई डोनेशन हम लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को ही एड्रेस कर रहे हैं, तो हमारे मतलब इसका रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा है। अगर हमारे जैसे देश में अराउंड 1.2 लाख जैसे कॉर्नियल ब्लाइंड लोग हैं, ठीक है, उसमें और हर साल 25,000 जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं कॉर्नियल ब्लाइंड। जैसे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है आपका मेनली इन्फेक्शन से होता है, इंजुरी से होता है, ठीक है, या कोई जन्म से भी हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। फिर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होता है, जैसे कि विटामिन ए का कमी होता है ना, या फिर मल्टी जैसे इसका विटामिन का भी कमजोरी के वजह से न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होता है। तो उसकी वजह से जब कॉर्निया खराब हो जाता है तो मतलब देने वाले बहुत कम है। तो जैसे मैंने कहा कि 1.2 लाख कॉर्नियल ब्लाइंड है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60,000 जैसे आई डोनेशन होता है। तो यानी कि आप लगा लो हार्डली मतलब हाफ भी नहीं हो रहा ना। उसके बाद इसमें 60,000 जो कॉर्निया मिलता है उसमें से जो असली मतलब अच्छा क्वालिटी वाला कॉर्निया होगा हार्डली 50% ही होता है। तो लगा लो आपको सिर्फ आपके पास अराउंड 25 से 30,000 कॉर्निया ही है। तो आपका इतना गैप है, जो डिस्पैरिटी इतना ज्यादा है। तो अगर ये जो कॉर्नियल ब्लाइंड वाला है उनका एक ही सोल्यूशन है, एक फ्रेश कॉर्निया जो कि एक डोनर से मिलना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये जिंदगी भर ब्लाइंड रहेगा। तो इसी मतलब प्रक्रिया को हम लोग समझाने के लिए ये स्पेशली ये सरकार ने आई डोनेशन फोर्टनाइट का ये दिन निकाला है। मतलब तो ये इवेंट में हम लोग वेरियस जैसे हमने बताया कि हम लोग स्कूल में जाकर के स्पेशल जैसे क्लोज्ड ग्रुप्स होता है उनमें जाकर के हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। तो क्योंकि इसमें आई डोनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, और प्लस लोगों में थोड़ा सा और
उत्सुकता जागृत करने के लिए हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे कि कोई पेंटिंग कंपटीशन होगा, क्विज कंपटीशन होगा, एस्से कंपटीशन होगा, ताकि लोगों में थोड़ा और जागरूकता फैले आई डोनेशन के प्रति। तो ये सब हम लोग एक्टिविटीज करते हैं तो लोगों में थोड़ा और मतलब अवेयरनेस फैले। तो यहाँ में अरुणाचल में भी जैसे हम लोग हर साल स्कूल्स में एक्टिविटीज करते हैं, और प्लस आपका ये सरकार के तरफ से भी सोशल मीडिया में कैंपेन होता है, प्लस उनके तरफ से भी अपना वेरियस जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में एक्टिविटीज होता है। तो सब तरफ से कोशिश है, बट देन मेरे ख्याल हमको और भी बहुत करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया एक भी हमारे यहाँ अरुणाचल में आई डोनेशन नहीं हुआ है। फिर सर तो एक इंसान, जैसे हमने बताया कि हाँ ये इंसान डोनेट कर सकता है, लेकिन आप हमें ये भी बता दीजिए कि कौन व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकता अपने आंखें? जैसे मैंने बताया कोई भी डोनेट कर सकता है। अच्छा। अगर उसका जो डोनेशन का हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए, इवन किसी को जैसे HIV है ना, एड्स HIV है, हेपेटाइटिस है, कोई भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे बताया कि ये सब चीज जो है हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि HIV एड्स होगा, रेबीज होगा, कुछ जैसे वायरल इन्फेक्शन हो, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन फिर भी हम लोग करके उसको हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे आपको मैंने बताया स्पेशली एड्स है, हेपेटाइटिस है, बाकी रेबीज है, ये सब क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे अभी सेम एज ब्लड डोनेशन ना, अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड को आप मतलब ट्रांसफ्यूज करेंगे तो आप कितने लोगों को इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो सेम चीज कॉर्निया भी, अगर जैसे कोई हेपेटाइटिस है या कोई एड्स है, उसका कॉर्निया को हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो 2 नए लोगों को वापस एड्स HIV हो जाएगा ना। तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये सब हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं करते, बट उसको फिर भी रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर सर आपने कई हमारे वार्तालाप में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जिक्र किया था, सर हमें थोड़ा इनके बारे में और डेप्थ में बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन वो सर्जरी है जिसमें कि हम लोग एक डोनर हेल्दी कॉर्निया को एक रेसिपिएंट का एक अनहेल्दी कॉर्निया से हम लोग हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर किसी के आंख कॉर्निया खराब है, उससे नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या है कि एक क्लियर एक ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कि मैं बताया कि हम लोग जब आई डोनेशन करते हैं तो आई को निकाल के हम लोग रखते हैं, वो मीडियम में रखते हैं। जब सर्जरी करता है तो उसको फिर हम लोग एक मशीन से, इक्विपमेंट से उसका कॉर्निया का साइज, इक्वल साइज का एक बटन बनाते हैं। बटन करके फिर जो रेसिपिएंट कॉर्निया जो खराब हो चुका है पेशेंट का, उसको हम लोग वो साइज के हिसाब से निकाल देता है। निकाल के फिर वापस जैसे वो ट्रांसपेरेंट जो डोनर कॉर्निया है उसको उसके ऊपर प्लेस करके फिर उसको हम लोग सिलाई करके रख देते हैं। तो फिर उसके बाद सर्जरी के बाद में पेशेंट को जैसे डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से दवाई, थोड़ा लंबा दवाई डालना पड़ता है। लेकिन अभी जो क्या है कि वो नए कॉर्निया से वो फिर से क्लियरली देखना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसका बाकी जो रिफ्रैक्टिव मीडिया है वो क्लियर होना जरूरी होता है। जैसे कि आपका सिर्फ कॉर्निया ही मतलब ट्रांसप्लांट करने से नहीं होता है, बाकी उसका लेंस भी क्लियर होना है, रेटिना भी उसका हेल्दी होना है, तभी वो वापस क्लियरली देख पाता है। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल सर्जरी है। और पूरा जो ऑर्गन डोनेशन में आप देखेंगे तो ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का एक खूबी या एक प्लस पॉइंट ये है कि जितना भी हम लोग आई मतलब बॉडी में ऑर्गन डोनेशन करता है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में सबसे कम रिजेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि बाकी में आपको सब पैरामीटर चेक करना पड़ता है, आपका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है, आपका HLA वगैरह पूरा चेक करके मैचिंग होना पड़ता है, तभी जाकर के जैसे किसी को किडनी डोनेट करना हो, किसी को लीवर डोनेट करना हो, तो आपको पूरा ये सब ब्लड ग्रुप, पूरा HLA वो सब टाइपिंग पूरा मैच करना पड़ता है। लेकिन कॉर्निया एक ऐसा मतलब क्योंकि ये एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं रहता, इसलिए जब उसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा होता है। फिर सर जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं या फिर ऑर्गन डोनेशन, तो हमारे
ट्राइबल पीपल को, स्पेशली अरुणाचल बोल दीजिए, इनको इतना अवेयर नहीं होता है, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे लाइक हमारे श्रोताओं को, इनके ऊपर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? डेफिनेटली, क्योंकि हमारे ट्राइबल सोसाइटी में मतलब जैसे कि थोड़े बहुत मेरे ख्याल अवेयरनेस कम है ये सब क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग को एक्सपोजर ये सब है नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब हमारा जो बिलीफ है, ट्राइबल बिलीफ है, तो इसके कभी कभी अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑर्गन डोनेट किया, तो अगर हमारे मरने के बाद हमारा शरीर तो वैसे भी काम का नहीं है, ठीक है, उसको तो हम लोग अगर या दफना देंगे या जला देंगे या मतलब बाकी जो भी डिस्पोजल मेथड से डिस्पोज कर देंगे। तो अगर उसका आंख हेल्दी है, उसका किडनी हेल्दी है, उसका लीवर हेल्दी है, उसका हार्ट हेल्दी है, तो उसको भी हम लोग ऐसे दफना दे रहे हैं ना, उससे तो कोई वेस्ट यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग रियली में जैसे अगर कोई भी धर्म के उसका फिलॉसफी में जाएंगे, तो बेसिकली हमको क्या कहें, मतलब दूसरे को यूज होना चाहिए ना, तो बेनिफिट होना चाहिए, तो दूसरे का सेवा में आना चाहिए। अगर मतलब हम अपने आंखें को गिरवी में रख के दूसरों को दुनिया दिखा सकते हैं, वही तो हम लोग मरने के बाद भी, तो ये एक बहुत ही एक सुंदर एक चीज है कि मरने के बाद भी जो मरने वाला है वो दो लोगों के, इंसान के जरिए वापस दुनिया को देख रहा है। बिल्कुल। तो यही एक अच्छा एक मैसेज जाता है कि मरने के बाद भी आपका जो भी आपका कितन, जो भी आपका रिलेटिव होगा वो जीवित है, दो लोगों के द्वारा वापस वो दुनिया को देख रहा है। तो ये हमको एक मैसेज पहुंचाना है, प्लस इसमें हमको और काम करना है, हमको सोसाइटी में जाकर अवेयरनेस फैलाना है। इसमें सिर्फ न ही केवल डॉक्टर्स का ही काम है, बल्कि सोशल वर्कर्स का भी काम है, एनजीओस का भी काम है, सीबीओस का भी काम है। तो ये सब मिलकर अगर हम लोग एकजुट होकर के इस लाइन में हम लोग फोकस करेंगे, तो हमें अवश्य मतलब ये है कि विश्वास है कि हमारे स्टेट में भी आई डोनेशन होगा, ऑर्गन डोनेशन भी होगा। फिर सर हम अगर देखें तो बहुत सारे बच्चों में हम ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो पाया जाता है सर, तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे तो उनको उम्र बहुत है अभी रहने को, तो उन्हीं को कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का सख्त जरूरत है, तो आपको क्या लगता है ये ब्लाइंडनेस का कारण क्या हो सकता है? तो हमारे स्पेशली जो ट्राइबल सोसाइटीज में देखेंगे तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का मात्रा काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटीज में लोग जंगल जाते हैं, खेती करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि कॉर्नियल इंजुरीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। प्लस जैसे खेती वेती में करते हैं तो खेती में काम करते हुए फिर चोट लग जाता है, उससे फिर कॉर्नियल अल्सर होता है, अल्सर के बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है। प्लस जो अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे, क्योंकि जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो RCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम काफी स्ट्रांग है, तो अभी विटामिन डेफिशिएंसी तो इतना नहीं है, फिर भी जैसे दूर दराज इलाकों में अभी भी विटामिन ए डेफिशिएंसी पेशेंट्स हमको मिलता है, क्योंकि हम लोग जब कैंप करने जाते हैं तो जैसे इंटीरियर एरियाज में विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी में होने के वजह से वो कॉर्निया में भी आपका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी परमानेंट कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है। तो एक चीज में खासकर अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई रिलीजियस फेथ लोग मानने वाले लोग क्या करते हैं कि कोई भी जैसे बीमारी होता है तो उसको फास्टिंग पे ले जाते हैं। तो फास्टिंग में ले जाता है तो जिसको न्यूट्रिशन चाहिए, जिसको खाना चाहिए, जिसको सप्लीमेंट्स चाहिए, उसी को आप डिप्राइव कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि कंडीशन और एग्रीवेट हो जाता है। तो जैसे मैंने भी हमारे हॉस्पिटल में हमने कुछ बच्चों को देखा है जो कि फास्टिंग करके आ रहे हैं, उनका पूरा कॉर्निया, जो दोनों का कॉर्निया पूरा खराब हो गया, पूरा मेल्ट हो गया, तो एकदम मतलब इरिपेरेबल स्टेज में आ जाता है। तो ये चीज बिल्कुल हमको एज एन एजुकेटेड सोसाइटी इसको हम लोग बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे ट्राइबल सोसाइटीज में इंजुरीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और ये
माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से, ये सब चीज में बच्चों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस काफी ज्यादा है। तो इसमें हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी से वापस बच्चों में वापस उसको हम लोग विजन, दृष्टि को वापस ले आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर एक आदमी जो कि मर रहा है, अगर आई डोनेट करेंगे तो 2 नए बच्चों को नया रोशनी वो प्रदान करेंगे। तो उससे आप कितना इम्पैक्ट ला सकता है। तो जैसे एक बच्चा तो 60-70 साल जिएगा, तो वो पूरा बाकी जिंदगी पूरा दुनिया देख करके जिएगा। और हमारा विजन क्यों इम्पोर्टेंट है? विजन से ही हमारा पूरा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो विजन के थ्रू से होता है। जैसे कि हम लोग जितना सराउंडिंग को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग का मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो विजन, अच्छा विजन बच्चों में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उनका ओवरऑल मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। श्रोताओं, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर लोब्सांग सेतिम जी, जो कि है सीनियर आई सर्जन आरके मिशन हॉस्पिटल ईटानगर, जिन्होंने हमें नेत्रदान यानी आई डोनेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अब मुझे यानी गामी बोगो को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।